आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम परफेक्ट पैन में भी कोई सा भी स्पॉन्ज सिर्फ 10 मिनट में परफेक्ट तरीके से बेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी घंटों वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हमारा स्पॉन्ज बेक हो जाएगा। तो मेरी एक सब्सक्राइबर दीदी ने मुझे कमेंट किया था कि उन्हें ना ये पैन वाला केक देखना है, यानी कि पैन में केक को कैसे बेक करना है, ये सारी चीज़ें उनको देखनी थी। तो मैं आज डिटेल में वीडियो लाई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से बने रहना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पैन में जब भी हम कोई भी स्पॉन्ज बेक करते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमारा जो पैन होता है वो दो तरीके का होता है, भले ही वो नॉनस्टिक का हो पर उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो ये मोटे तले का होता है और एक तो ये पतले तले का होता है। तो मैंने जो यहाँ पे ये तवे का यूज़ किया है, मतलब जो पैन है ये थोड़ा सा पतले तले का है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको पतले तले का नहीं लेना है, मोटे तले का ही लेना है। आगे आगे बताऊंगी कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है और क्या करना है अगर मोटे तले का पैन हो तो और पतले तले का पैन हो तो कैसे बेक करना है। सबसे पहले तो जो भी पैन आपके पास है उसे हमने प्रिपेयर कर लेना है, मतलब ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आप चाहे तो ना बटर पेपर लगा करके उसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा से बस ऑयल को ही अच्छे से ग्रीस कर लेती हूँ और कोई भी मैदा भी डस्ट नहीं करती हूँ और बटर पेपर भी नहीं, फिर भी ये बहुत आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑयल आपको हर जगह पे ग्रीस करना है, क्योंकि अगर जिस जगह पे ऑयल नहीं लगेगा तो उस जगह पे हमारा जो केक स्पॉन्ज है वो चिपक सकता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब हमारा ये जो पैन है वो परफेक्ट प्रिपेयर्ड हो चुका है, इसे साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे बैटर। तो आज मैं बना रही थी चॉकलेट कपकेक्स, तो मुझे चॉकलेट कपकेक्स का ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा चलो इसी को, मतलब इस स्पॉन्ज को बेक करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको बेक करना है। तो सबसे पहले तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप जितना प्रीमिक्स। ये वेनिला प्रीमिक्स है और ये पिल्सबेरी कंपनी का है। आप चाहे तो ना चॉकलेट प्रीमिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है हाफ टीस्पून जितना ऑयल, 1 टीस्पून जितना कोकोआ पाउडर और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो अगर आपका कोकोआ पाउडर थोड़ा सा लाइट कलर का है तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए चॉकलेटी वाला। तो यहाँ पे हमारा बैटर बन चुका है, आप देख ही सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही लम्स फ्री हमें जो है बैटर बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। इसके लिए सबसे पहले तो सॉरी, लेकिन अब से रेगुलर मेरी वीडियोज़ आएंगी। और हाँ, एक और बात, मेरे कमेंट्स में कुछ दीदी ने कुछ टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाने को कहा है या फिर उनको समझाने को कहा है, तो सारी चीज़ें मेरे ध्यान में है। मैं एक एक करके सारी चीज़ों का डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइएगा, मैं एक एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप मेरे से हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। तो इस तरीके से हमारा बैटर बिल बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब डाल देंगे हमारे प्रिपेयर किए हुए पैन में और इसे स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये एक तरफ फूलेगा और एक तरफ बिना फूल के ही रहेगा। तो स्प्रेड करने के लिए आप चाहे तो स्पैचुला का भी हेल्प ले सकते हो या फिर इस तरीके से टैप टैप करेंगे तो भी आपका जो बैटर है वो सारी जगह पे स्प्रेड हो जाएगा। अब बैटर हमारा बिल्कुल ही रेडी है अब बेक करने के लिए। तो चलो फटाफट से इसे बेक करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बेक करना है। सबसे पहले तो ना आप जिस भी किसी में केक को बेक कर रहे हैं, चाहे वो तवा हो चाहे वो अवन हो, उसे प्रीहीट करना बहुत ज़रूरी है। और अब बारी आती है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर आपकी जो पैन है वो अगर मोटे तले का है तो आप ना डायरेक्ट गैस पर ही रख करके इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये पतले तले का तवा है या फिर पैन है तो आप क्या कीजिए, एक तवा रखिए नीचे जिसमें हम रोटी बनाते हैं ना रेगुलर में, बस उसी को, और उसको प्रीहीट करके फिर उसके ऊपर डायरेक्ट बिना स्टैंड रखे ही पैन को रख करके ढक देंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। तो आपको आसानी होगी, क्योंकि फिर अगर पतले तले का तवा आपने गैस पर डायरेक्ट ही डाल दिया तो आपका जो स्पॉन्ज है वो जल सकता है। तो यहाँ पे बस 10 मिनट बाद ये देखिए हमारा जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हो। तो ये परफेक्ट बेक है या नहीं ये कैसे समझे, बस करना कुछ नहीं है, एक टूथपिक ले लेंगे और जो स्पॉन्ज है उसके सेंटर में हम डाल करके देखेंगे कि ये पूरा क्लीन आ रहा है या नहीं। अगर नहीं क्लीन आ रहा है तो आप और 2 से 3 मिनट इसे बेक कर लीजिएगा, लेकिन अगर क्लीन आ रहा है इसका मतलब हमारा जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ही बेक्ड हो चुका है। और एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये ब्राउन नहीं हुआ है तो जो हमारा स्पॉन्ज है वो कच्चा नहीं रहेगा या फिर कच्चा नहीं लगेगा क्या खाने में। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम ओवन में इसे बेक नहीं कर रहे तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउनिश तो नहीं होता है, लेकिन ये परफेक्ट बेक हो चुका होता है। मैं आपको आगे आगे इसको कट करके यानी कि इसके अंदर का भी टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी, जिससे आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाए कि ये कच्चा रहता भी है या नहीं। ये बिल्कुल ही कच्चा नहीं रहता है फ्रेंड्स। वैसे तो ये बहुत ही क्रमली और बहुत ही स्पॉन्जी सा हमारा स्पॉन्ज बन करके रेडी होता है। तो चलो अब हमारा स्पॉन्ज भी ठंडा हो चुका है, इसे डिमोल्ड करके दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो स्पॉन्ज है वो एकदम ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। और अब इसे निकालना यानी कि डिमोल्ड करना बहुत आसान है। बस हाथों से इस तरीके से निकाल लेंगे ना तो बहुत ही इजीली ये डिमोल्ड भी हो जाता है। और ये देखिए इसके अंदर का टेक्सचर एकदम परफेक्टली बेक होता है फ्रेंड्स। अब इसे ना आप किसी भी तरीके से क्रश करके चाहे तो टब केक बना लीजिए, ग्लास केक बना लीजिए, या फिर जो ड्रीम केक्स होते हैं ना उसे भी बना सकते हो। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर यूज़फुल और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।